आपको कोई बाहरी सहायता नहीं आ जाती है। इसलिए उसके बारे में भी आपको यहाँ पर मैं हमारे रेस्क्यू अंत में मैं एक बार फिर स्कूल के सभी स्टाफ और जितने भी यहाँ ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करने वाले हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके आगे की कार्रवाई आप डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में देखेंगे। सभी को एक बार फिर से जय हिंद। साथी बच्चे की जान किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको ड्रिल के माध्यम से बताएंगे। अगर अर्थक्वेक की बात करें, मतलब ये है कि यहाँ पे भूकंप आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं और भूकंप आएगा या भूकंप आता है तो मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, पोजीशन लेनी है, किस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है कैजुअलिटी के कम किए जा सकते हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि भूकंप के दौरान हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब भी भूकंप आता है तो स्कूल के अंदर एक अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए या होता है। अगर हम आपके स्कूल की बात करें तो शायद हम ये प्रेडिक्टिव सिचुएशन हो या आप लोग इमरजेंसी में ड्रिल करवा रहे हैं तो बच्चों को DCH ड्रॉप कवर एंड होल्ड मीन्स आपने नीचे झुक जाना है, अपने एज ए टीचर का रोल प्ले करेंगे। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार। ठीक है, तो आपने क्या करना, बाहर को नहीं भागना। ठीक है, बाहर को कोई नहीं भागेगा। क्या करना आपने, जहां बैठो, अगर आपके पास जैसे टेबल है, चेयर है, बैग है, तो आपने सबसे पहले क्या करना, आपने अपने हेड को बचाना है। तो आपने जहां रुके हो वहीं, अगर आपके पास टेबल जैसे ये टेबल है तो उसके नीचे क्या करना, आपने पोजीशन बना लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि छोटी से छोटी पोजीशन बनानी, आपने क्या करना, अपने हेड को बचाना। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो चेयर है, तो चेयर से बना सकते हो। चेयर भी नहीं है तो आपने क्या करना है, आपके पास बैग है। ठीक, अगर बैग भी आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, जैसे बिल्डिंग का पिलर है, ठीक है, तो पिलर के पास जाके आपने छोटी छोटी पोजीशन में आगे बैठ जाना है। क्योंकि पिलर क्या होता है कि अगर वो गिरता है तो क्या किस में आएगा, वो ऐसे गिरेगा। ठीक है, उसमें जो व्हाइट स्पेस बनेगा उसके नीचे आप बच सकते हो। ठीक है, बाहर को नहीं भागना, भागम भागी में क्या हो जाएगा, फिर ज्यादा इंजरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टीचर्स ने भी अपने हेड को कवर किया है, क्योंकि जितना भूकंप बच्चों के लिए खतरनाक है उतना ही अपने हेड को कवर करके रखती हैं। इसी तरह बच्चों ने भी अपने हेड को कवर करके रखा है। आप कहते हैं कि शेकिंग खत्म हो गई है, उसके बाद अगली कार्रवाई होती है कि आपको क्लासरूम से बाहर निकालना टीचर। अभी आप देख रहे हैं कि बच्चे डक कवर होल्ड की कार्रवाई करते हुए डक मेथड से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हो सकता है भूकंप के दौरान चीजें डिसबैलेंस होकर नीचे गिरी हो, तो इस तरह से छोटी पोजीशन बना के बाहर ग्राउंड में टीचर उनको बाहर निकालती है। ऐसे ही बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे टीचर्स की और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि यदि किसी बच्चे के चोट लग गई है पांव में या टांग में, तो उसे क्रैडल कैरी के तरीके से बच्चे को बाहर निकालने की कार्रवाई की जाती है और इन बच्चों को फर्स्ट एड वाली टीम के पास पहुंचाया जाता है। यदि कोई बच्चा चलने में असमर्थ है तो दो बच्चे मिलके उसको 4 हैंड कैरी द्वारा भी इमरजेंसी मूव के तरीके से बाहर निकालते हैं। ये एक और नया अगला तरीका है पिग्गी बैग कैरी। जिस प्रकार से पीठ के ऊपर बोरी को उठा के निकालते हैं, इसी प्रकार पिग्गी बैग कैरी करके भी बच्चों को
बाहर निकाल सकता है एक रेस्क्यू। ये इमरजेंसी मूव के तरीके हैं कि अगर भूकंप के दौरान किसी को इंजरी हो जाती है तो किस प्रकार को से उनको क्लास से एक्सट्रिकेट करना है, उसी का डेमोस्ट्रेशन अभी आप देखिए। तो अभी मैं अपने हाथों की मदद से और अपनी जो आप सांस छोड़ते हो उसकी मदद से विक्टिम की जान को बचा सकते हो, लेकिन बचाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने सीपीआर देना है। तो उसको हम अपने मुंह से दूसरे की बॉडी में हवा डालते हैं या फिर उसको उसकी चेस्ट को पुश करते हैं। ओके, बहुत वैसे मदद करनी है, लेकिन ये बच्चा दूसरे की मदद कर सकता है, लेकिन अगर कहीं इमरजेंसी हो जाए ऐसे ही किसी बच्चे को जिसको सीपीआर देना आता है तो उसकी मदद के लिए भी कोई दूसरा आदमी को जानकारी होनी चाहिए ना, चाहिए। ये आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर इसको उन्होंने आगे बताया तो अभी हम सीपीआर की कार्रवाई शुरू करते हैं। अभी आप लोगों को पता सीपीआर होता क्या है, ठीक है। हार्ट और लंग्स को क्या करना होता है, पूरा जीवित करना होता है। हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड है, कितना? गुड, 5 से 6 लीटर, ठीक है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो हमारा हार्ट क्या है, जैसे मेरी मुट्ठी है, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, उसके बाद यहाँ से फिंगर, हाँ, फिर मास्टर हैंड है ना, उस जगह पे रखना है। और आपने क्या करना है, आपकी जो एल्बो है इसको स्ट्रेट रखना है और आपने यहाँ से फोर्स लगाना है, ठीक है। अपनी एल्बो स्ट्रेट रखो और कंप्रेशन करो। लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं फायर की, तो फायर कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ फायर? 3। बच्चे कोई बोले 3, वेरी गुड। ये बच्ची बोले 3 तरह की, कौन कौन सी? नहीं, आप नहीं, बकरी है, बकरी। आज पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय कठुआ में एनडीआरएफ की टीम आई है। आज वो बच्चों को रिगार्डिंग सेफ्टी मेजरमेंट, कैसे सेफ्टी करनी है अपनी, अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जैसे कोई अर्थक्वेक होता है तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कोई इंजरी हो जाती है अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना, अपने साथियों को इमोशनल सपोर्ट कैसे देना है, वो उसके बारे में आज जानकारी दी जाएगी। इसके लिए हमारे पास 25 मेंबर की टीम आई हुई है। तो सुबह से ही बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही है। एक होती है नॉलेज, जो वर्बल नॉलेज होती है, यहाँ पे जो नॉलेज दी जा रही है ये हमारे बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज है, जो कि बच्चों में समझने में, क्योंकि अगर ऐसे वर्बली हम बताते हैं तो समझ आना मुश्किल है, बट अगर एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज होती है तो उसमें बच्चों को ज्यादा समझ में आती है। और कैसे फर्स्ट एड करनी है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, जिसकी हमें जानकारी बच्चों को नहीं होती है, वो दी जा रही है। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आगे जाके बच्चों को कभी भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है या ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है तो कैसे उसको मेंटेन करना है, बच्चों की कैसे हेल्प करनी है, ना कि अपने बच्चों की, अपने पास वालों की। अभी आपको पता है रिसेंटली एक हैपनिंग हो रखी है कठुआ में, जिसमें हमने देखा कि हमारे यहाँ के कितने लोग जो हैं जो फायर में झुलस गए हैं, बट उनको कैसे, अगर ये नॉलेज हमें पहले मिल गई होती तो हमारे बच्चे भी इसमें योगदान दे सकते थे, उनको बच्चों को हेल्प, उनको लोगों को हेल्प करवा सकते थे, उनके लिए फायदेमंद रहते। तो मैं इसी के साथ बड़े इंडिया टीम को और हमारे बीएमसी चेयरमैन सर जो राकेश मिन्हास सर हैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल को बीएमश्री केंद्रीय विद्यालय कठुआ को चुना और हमको ये मौका दिया, हमारे बच्चों को सीखने का मौका दिया। धन्यवाद। उसकी मदद कर सकते हैं बेटा, ओके, ठीक है। स्कूल का इसका स्ट्रेंथ 900 से ऊपर है, तो आज तकरीबन 850 बच्चा इधर में है। तो इन सभी को ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के रूप में जो है इनको दिया जा रहा है। ये स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम एक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का एक पार्ट है ये, जो कि जब डिजास्टर नहीं हो रहा हो तो उसी टाइम में बच्चों को भी इस बारे में अवेयर कराया जाए कि स्कूल में डिजास्टर के टाइम में, जिस टाइम में बच्चे स्कूल में होते हैं उस टाइम में अगर
कोई डिजास्टर होता है तो उससे कैसे निपटना है उन्होंने अपने डिपेंडेंटली, जब तक कि कोई एक्सटर्नल हेल्प उनको नहीं मिलती है तो वो लोग कैसे उससे डील करेंगे, इसी बारे में इनको बताया जाता है। कितना इफेक्टिव रहते हैं सर इस तरह के जो बच्चों को सिखाया जा ये रहा है? बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि बच्चे इसको काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, और अगर हमने बच्चों को अगर ट्रेंड किया तो हमारी समझ लो 50% कम्युनिटी ट्रेंड हो चुकी है। तो वो भी क्रिटिकल जो इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करना अगर बच्चों को भी अगर हम सिखा रहे हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आगे भी जा करके। क्लासरूम से बाहर निकालकर लाइव डेमो दिखाना वो कितना इफेक्टिव रहता है? बहुत इफेक्टिव है क्योंकि बच्चों को हम उसमें खुद इंगेज करते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं इन एक्टिविटीज़ में, तो वो बच्चे ज़्यादा जल्दी ग्रेस्प कर लेते हैं वो चीज़ें।